आगाज में सबसे पहले आपको बड़ी ब्रेकिंग दें। कप्तान का जानिसार खिलाड़ी हूं, नून लीग में नहीं जा रहा। सूबाई वज़ीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक के बोले, अलीम खान की जानिब से खाने की दावत पर गया था, वहां कोई सियासी बात नहीं हुई। बुज़दार सरकार का फैसला इमरान खान करेंगे। कहा, कप्तान बेहतर जानता है कि किसको किस वक्त खिलाना है। चौधरी सरवर मुश्किल वक्त में साथ छोड़ने वाले नहीं। कप्तान का जानिसार खिलाड़ी हूं, नून लीग में नहीं जा रहा। सूबाई वज़ीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक की रोही से गुफ्तगू। कहा, अलीम खान की जानिब से खाने की दावत पर गया था, वहां कोई सियासी बातचीत नहीं हुई। बुज़दार सरकार का फैसला इमरान खान करेंगे। कप्तान बेहतर जानता है किसको किस वक्त खिलाना है। मजीद जान लेते हैं जुनेद अनवर से। जुनेद, कहिएगा क्या कहा है मजीद डॉक्टर अख्तर मलिक ने? जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मुख्तसर दौरा मुल्तान पर हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया रोही के लिए आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, आपके बारे में अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि मुस्लिम लीग नून से राब्ते में, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखें, बात सुने, ये जो मेरे गले में ये मफलर है, हम सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के सिपाही हैं और इमरान खान के साथ हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर यकीनी तौर पर अलीम तरीन ग्रुप ने बाद में भी आपसे राब्ता किया होगा, कोई आपको ऑफर दी गई इस हवाले से, कोई उन्होंने बात की? देखें, कोई मुझे किसी में जुर्रत नहीं है कि मुझे कोई ऑफर करा सके। मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि हम एक नजरिए के तहत गए हुए हैं और इमरान खान हमारा लीडर है। इमरान खान जो हुक्म करेगा हम उसके पाबंद हैं। हम सिर्फ उस दिन खाना था, खाने पे गए थे और दोस्त गए थे और पीटीआई के एमपीएस गए थे जो पाकिस्तान पे तहरीक इंसाफ की टिकट पर बन के गए हुए थे। बुज़दार सरकार को तब्दील होना चाहिए? देखें, ये तो कप्तान का फैसला है, जो कप्तान बेहतर समझेगा। जब एक बंदे को कप्तान मान लिया जाता है, जब लीडर मान लिया जाता है, उसका फैसला अच्छा हो, बुरा हो, सही हो, हम उस कप्तान के पीछे हैं। वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब होती देख रहे हैं? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि ये बेसलेस अदम एतमाद है। ये कोई अवाम के लिए या कौम के लिए ये तगोदौ नहीं कर रहे। ये अपनी चोरी का पैसा बचाने के लिए ये लगे हुए हैं और इंशाल्लाह वो ना इनका पैसा बचना है ना इनकी सियासत बचनी है। अच्छा, आखिर में डॉक्टर साहब, चौधरी सरवर भी आजकल खामोश दिखाई देते हैं, आपके बहुत ज्यादा करीब हैं। चौधरी सरवर साहब का क्या मूड है? चौधरी साहब भी, उनकी ये रवायात हैं कि मुश्किल वक्त में कभी उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा और इंशाल्लाह वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। अच्छा, आप अगले 2023 में अगर इलेक्शन होता है तो आप तहरीक इंसाफ की टिकट पर सूबाई असम्बली के उम्मीदवार होंगे या कौमी असम्बली के? मैं अभी तो फिलहाल कोई ना नई हल्का बंदियाँ हो रही हैं, ना ही कोई ऐसा कोई माहौल है। मैं अभी अपने हल्के पे फोकस कर रहा हूँ और मेरी ख्वाहिश भी होगी कि मैं अपने हल्के में रहूँ। कौमी असम्बली के हल्का या सूबाई असम्बली के मैं हल्के में जी। जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने नून लीग में शमूलियत की। आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। महंगाई का जिक्र कर लेते हैं। रमजान मुबारक से कबल ही महंगाई में इजाफा हो गया है। एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 1.10% इजाफा हुआ है। मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह 15.67% हो गई है। एक हफ्ते में 25 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। अदारा शुमारियात ने महंगाई की हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी है। रवां हफ्ते ब्रायलर मुर्गी फी किलो कीमत 23 रुपए 59 पैसे का इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रायलर मुर्गी की फी किलो कीमत 302 रुपए 8 पैसे तक पहुंच गई। डीडी खान में हुकूमत पंजाब की जानिब से फ्लोर मिल्क से गंदम में कटौती का फैसला। डीडी खान डिवीजन की 9,500 बोरियों को कम करके 7,350 बोरियां रोजाना कर दिया गया है। गंदम कोटे की कटौती पर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार। मजीद जान लेते हैं रजा मलिक से। रजा, कहिएगा क्या कहना है फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का? हुकूमत पंजाब की तरफ से बड़ा फैसला सामने आया है जनूबी पंजाब में मौजूद फ्लोर मिल्स के हवाले से कि उनके रोजाना की बुनियाद पर अलाट किए जाने वाले गंदम के कोटे में बड़ी कटौती कर ली गई है और 2,000 बोरी रोजाना की जो है वो कटौती की गई और इस हवाले से फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का सख्त रद्द अमल सामने आया है, जिसमें सबसे बड़ा फैसला ये किया गया है कि रमजान बाजारों में जो है वो सस्ते आटे की फराहमी जो है वो बंद कर दी जाएगी। हमारे साथ मौजूद है फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के सदर जी। क्या अल्लाह अमल जो है वो तय किया जा रहा है और कटौती क्यों की गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सरासर ज्यादती हमारे जनूबी पंजाब के साथ है, जिसमें मुल्तान, बहावलपुर और डीजी खान रीजन की अगर बात की जाए तो यहाँ 9,500 बोरी हमें रोजाना मिलती थी। आज से इन्होंने 7,350 बोरी कर दी है। ये सरासर ज्यादती है। अगर इन्होंने हमारा दोबारा कोटा ये बहाल ना किया तो हम पीर वाले दिन से ना ही रमजान पैकेज देंगे और ना ही हम जो रेगुलर कोटा होगा वो उठाएंगे। तो इनको जो है ना, ये मेरे ख्याल में बहरान का इनको सामना करना पड़ेगा। ये ज्यादती है, तो इनको चाहिए ये अपनी जो साहब का हमारा कोटा है उसको बहाल करें, वरना ये खुद जो ना जिम्मेदार होंगे।
जी बिल्कुल, इस हवाले से जो है वो रज़ा वाज़ेह मलिक, फैसला है आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रंगपुर में मौसम गर्मा के शुरू होते ही इलेक्ट्रिक सामान की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। पंखे, एयर कूलर समेत सोलर प्लेटें भी महंगी हो गई हैं। राना परवेज अख्तर हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। परवेज, गर्मियां भी आ गई हैं, कीमतें भी महंगी हो गई हैं, ऐसे में तो गर्म जो हवा है वो भी महंगी होगी। जी बिल्कुल, मौसम की तब्दीली के साथ इलेक्ट्रिक सवार की कीमतों में भी इजाफा हो चुका है। मौसम गर्मा जो है वो शुरू हो चुका है। इसके साथ ही पेडिस्टल फैन, सीलिंग फैन की कीमतों में भी बेपनाह इजाफा हो चुका है। जो पंखा गुज़िश्ता साल 5,000 रुपये में फरोख्त हो रहा था वो अब 7,000 रुपये तक पहुंच चुका है। और इसके अलावा डीसी कूलर 2,500 3,000 रुपये में फरोख्त होने वाला जो है उसकी कीमत भी 5,000 रुपये तक पहुंच चुकी है, जो कि शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी है। बात करने के लिए मेरे साथ शहरी भी मौजूद हैं, इनसे जानते सर बताइएगा कि पंखे, एयर कूलर की कीमतों में इजाफा हो गया है, गर्मी भी स्टार्ट हो चुकी है, क्या कहेंगे सर? जी जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। पिछले साल यही पेडिस्टल फैन जो था ये तकरीबन 4500 5,000 का था, अभी ये 7,000 का हो गया। अब गरीबों की पहुंच से बहुत दूर है और महंगाई बहुत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जो मजदूर आदमी है वो कैसे खरीद करे, उसका खाना पीना बहुत मुश्किल हो गया, रोटी मुश्किल हो गई है। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि महंगाई पे थोड़ा कंट्रोल करें। जी आप क्या कहेंगे इस हवाले से? इलेक्ट्रिक सामान की कीमतों में इजाफा हुआ है, माह रमज़ान भी है वो भी आने वाला है, क्या परेशानियाँ? अस्सलाम वालेकुम, मैं आया हूँ यहाँ पे, गर्मी का मौसम है। ये जो डीसी कूलर है ये जो पिछले साल 3,000 रुपये का था ये अब 5,000 का है। ये जो पंखा है ये 5,000 का था, ये 7,000 का है। सोलर प्लेट पिछले साल 7,000 की थी, वो अब 11,000 मिल रही है। ऊपर से माह रमज़ान शरीफ आने वाला है। हमारा हुकूमत से यही मुतालबा है कि महंगाई पर कंट्रोल करे और गरीब आवाम के साथ कोई तावन करे। जी जैसे कि आपने शहरी की बात सुनी, शहरियों का यही कहना है कि इलेक्ट्रिक सामान की कीमतों में होशरबा इजाफा हो चुका है। कूलर, पंखे और इसके अलावा सोलर प्लेट तो उनकी कीमतों में भी इजाफा हो चुका है, जिससे जो है शहरी खासे परेशान। इनकी तरफ से यही हुकूमत। अख्तर, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुजफ्फरगढ़ में महंगाई का तूफान, महंगा हो गया सैनिटरी का सामान। वॉशरूम्स में इस्तेमाल होने वाली टाइल्स 30 से 40 रुपए फी मीटर महंगी हो गई है। आमिर डोगर हमारे साथ। आमिर, बताइए। बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई के वार हैं कि कमी होने का नाम नहीं ले रहे। पहले अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हुआ, फिर बिल्डिंग मटेरियल की कीमतों में इजाफा हुआ। मुजफ्फरगढ़ में टाइल्स और सैनिटरी के सामान में भी इजाफा हुआ है। फी फुट जो है वो 30 से 40 रुपए का इजाफा हुआ है। मुख्तलिफ किस्म की टाइल में जो कि वॉशरूम्स में और घरों में इस्तेमाल की जाती हैं खूबसूरती के लिए। शहरी और दुकानदार हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। ये बताइएगा जी, क्या हिसाब किताब है, कितनी महंगाई से कारोबार पर फर्क पड़ा है? अस्सलाम वालेकुम जी, टाइल का हिसाब देखा जाए तो 30 रुपये पर मीटर पीछे अभी हम कंपनी ने इंक्रीज कर दिया है। जो कस्टमर पहले आते थे कि ज़्यादा रुझान करते थे कि साइड एरिया है मुजफ्फरगढ़ का, जहाँ कस्टमर जो है वो लो रेट पर पसंद करता है टाइल्स का। अब यहाँ कस्टमर आता है कि नहीं यहाँ रेट महंगे हैं, वो मुल्तान का रुख करते हैं। वो कहते हैं कि जी क्या उसको मुल्तान सस्ती मिल रही है, होलसेल पर मिल रही है। जो पहले रेट कमी थी यहाँ पर, अब वो नहीं रहा। अब 30 रुपये पर फीट नीचे इंक्रीज होने की वजह से जो कि टाइल में बहुत फर्क पड़ा, कस्टमर में हमारा कमी हो गई है। अच्छा, आप बताइएगा कि आप ताजिर भी हैं और सारे इलाके को भी डील करते हैं, ताजिर कितने परेशान है ओवरऑल महंगाई पे? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि आए रोज की महंगाई की वजह से खरीदार इंतहाई परेशान है और ताजिर भी परेशान है। जो चीज हम खरीद कर लाकर आते हैं सेल कर देते हैं, अगली मरतबा जब हम खरीदारी के लिए होलसेल की मार्केटों में जाते हैं उस रेट पर फिर हमें वो कीमत में चीज दस्तियाब नहीं है। आए रोज महंगाई की वजह से, कीमतों में स्टेबिलिटी न होने की वजह से बेचने वाला भी परेशान और खरीदार भी परेशान। बेचने वाला, खरीदार और बेचने वाला दोनों परेशान हैं। आमिर, आपका शुक्रिया। महकमा खुराक सनत शुगर मिल्स के मबैन चीनी के नर्ख पर डेडलॉक खत्म हो गया है। रमजान बाजारों में चीनी पर 9 रुपए फी किलो रियायत मिलेगी। रमजान बाजारों में चीनी फरोख्त की जिम्मेदारी डिप्टी कमिश्नर को तफवीज की गई है। डिप्टी कमिश्नर से चीनी की फरोख्त और फंड इंतजाम होंगे। शुगर मिल्स एसोसिएशन रमजान बाजारों में चीनी रियायती निर्ख पर देगी। शुगर मिल्स 20,000 मेट्रिक टन चीनी रमजान बाजारों में मुहैया करेगी। रमजान बाजार में चीनी 80 रुपए फी किलो में फरोख्त की जाएगी। आम मार्केट में चीनी 89 रुपए फी किलो में फरोख्त होगी। रमजान बाजारों में शुगर मिल्स 75 रुपए फी किलो चीनी देगी। 5 रुपए मुनाफे से शुगर मुहैया करने के अखराजात को पूरा किया जाएगा। महकमा इंडस्ट्रीज पंजाब ने चीनी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अहम खबर रमजान से मुतालिक जिससे मुतालिक हम आपको अपडेट कर रहे हैं। महकमा खुराक सनत शुगर मिल्स के माबैन चीनी के निर्ख पर डेडलॉक खत्म हो गया है। रमजान बाजारों में चीनी पर 9 रुपए फी किलो रियायत मिलेगी। मुल्तान की सकाफत को और तहजीब को उजागर करती दमदमा आर्ट गैलरी खस्ता हाली का शिकार है। आर्ट गैलरी में सफाई सुथराई के नाकिस इंतजाम, बताएंगी सुहीरा तारिक।
جی دمدمہ کو ملتان کا سب سے بلند مقام اور تاریخی مقام جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے، اور یہاں پر تاریخ کو اجاگر کرتی، ملتان کی ثقافت کو اجاگر کرتی بہت سی تاریخی تصویریں جو ہیں وہ یہاں پر آویزاں کی گئی ہیں، اور ملتان کی بہت سی ثقافتی اشیاء یہاں پر رکھی گئی ہیں، لیکن یہاں پر جو صفائی ستھرائی کے انتظامات ہیں وہ ناقص ہیں۔ دیواروں پر شہریوں نے آ کر پان پھینکا ہوا ہے، اس کے نشانات موجود ہیں، جس کی وجہ سے یہاں آنے والوں کو ایک برا تاثر یہاں کا سامنے جاتا ہے۔ یہاں کچھ ہمارے ساتھ شہری ہیں، آپ بتائیں کہ کہاں سے آئے ہیں اور کیسے انتظامات ہیں؟ جی میں ملتان سے ہی ہوں۔ یہاں صفائی کے انتظام صحیح ہیں پر بہت حد تک صحیح نہیں ہے۔ یہاں باہر سے جو لوگ آتے ہیں وہ یہ جو دیواروں پہ تھوک وغیرہ لوگوں نے پھینکی ہوئی ہے، اس کو دیکھ کے وہ بہت برا تاثر حاصل کر کے جاتے ہیں۔ ویسے یہ ہے تو ایک اچھی جگہ، ہماری تفریح کے لیے بھی صحیح ہے، لیکن یہ جو باہر سے لوگ آتے ہیں ان کو بہت برا تاثر ہوتا ہے یہاں پہ۔ آپ کچھ کہنا چاہیں گے، کوئی مطالبہ کریں گے یہاں صفائی؟ میں بس یہاں کے یہیں پہ کہوں گا کہ ان کو صفائی کا انتظام اچھا بہت بہتر کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پہ آپ نے ان کی بات سنی ہے اور آپ کو سہیرہ دکھا بھی طارق آپ کا شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی۔ پی ایچ ڈی خان کے عدم توجہی ڈی خان پل ڈاٹ کا منصوبہ تاحال مکمل نہیں ہو سکا۔ بیورو چیف رضا ملک سے جان لیتے رضا، کیوں یہ منصوبہ مکمل نہیں ہوا؟ پل ڈاٹ جو ہے وہ دل ہے ڈیراغازی خان کا، اور 40 کروڑ روپے کا منصوبہ، اس کی امپروومنٹ اور بیوٹیفیکیشن کا منصوبہ جو ہے وہ شروع کیا گیا تھا، لیکن سال سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی یہ منصوبہ مکمل ہونے کا جو ہے وہ نام نہیں لے رہا۔ جو انتظامیہ ہے انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان احمد خان بزدار سے اس منصوبے کا افتتاح تو کرا لیا، لیکن محکمہ ہائی وے کی نااہلی اور بد انتظامی کی یہاں انتہا ہو چکی کہ 40 کروڑ روپے کی اس پروجیکٹ کی ریسٹرکچرنگ اور ریڈیزائننگ کے بعد نہ تو یہاں ٹریفک کے گزرنے کے لیے کسی قسم کے سائن بورڈ لگائے گئے ہیں، اور نہ ہی یہاں سڑک پر کسی قسم کے نشانات موجود ہیں کہ ٹریفک نے کس سمت میں جانا ہے۔ اس کے ساتھ جو مانومنٹ بنانے کا جو کانٹریکٹ دیا گیا تھا، جو ٹھیکہ دیا گیا تھا، پی ایچ اے اس کی ایجنسی تھی جسے اس کام کو مکمل کرانا تھا، 1 کروڑ اور 60 لاکھ روپے کا یہ منصوبہ بھی تاحال مکمل نہیں ہو سکا، نہ ہی وہاں ٹائل ورک جو ہے وہ مکمل کیا گیا، اور جو گملے رکھے گئے منصوبہ تاحال مکمل نہ ہو سکا۔ رضا ملک آپ کا شکریہ۔ کار کمپنیوں کی اجارہ داری کے سامنے حکومت بے بس، کمپنیوں کی جانب سے گاڑیوں کی قیمتوں میں از خود اضافہ جاری ہے۔ ہنڈائی نے گاڑیوں کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ ہنڈائی ٹیکسان FWD کی قیمت میں 2.5 لاکھ روپے کا اضافہ ہو گیا ہے۔ ہنڈائی ٹیکسان FWD کی نئی قیمت 57,99,000 روپے ہو گئی ہے۔ ہونڈا ٹیکسان FWD الٹیمیٹ 3 لاکھ روپے مہنگی ہوئی ہے۔ ہنڈائی ٹیکسان FWD الٹیمیٹ کی قیمت 62,99,000 ہو گئی۔ ہونڈا سٹی 1.2 LMT کی قیمت میں 4 لاکھ روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ ہونڈا سٹی 1.2 LMT کی قیمت 40 لاکھ روپے ہو گئی۔ ہونڈا سٹی 1.2 LCTV کی قیمت میں 3 لاکھ روپے کا اضافہ ہوا۔ اسی طرح ہونڈا سٹی 1.2 LCTV کی نئی قیمت 32,49,000 روپے ہو گئی ہے۔ ہونڈا سٹی 1.5 LCVT کی قیمت میں 3 لاکھ روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ ہونڈا سٹی 1.5 LCV کی نئی قیمت 34,46,000 روپے ہو گئی۔ ہونڈا BRV CVT کی قیمت 3,90,000 کا اضافہ ہوا۔ ہونڈا BRV CVT کی قیمت 40,79,000 روپے ہو گئی ہے۔ ہونڈا سوئک ٹربو M کی قیمت میں 3 لاکھ روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ ہونڈا سوئک کی قیمت 53,99,000 روپے ہو گئی ہے۔ ہونڈا سوئک ٹربو LL کی قیمت میں 3.5 لاکھ کا اضافہ ہوا ہے۔ ہونڈا سوئک ٹربو LL کی قیمت 64,99,000 روپے ہو گئی ہے۔ دوسری جانب محکمہ بلدیات کی رمضان المبارک کے حوالے سے تیاریاں جاری ہیں۔ لوکل گورنمنٹس کی بہترین انتظامات کو یقینی بنانے کے لیے ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ سیکرٹری بلدیات ڈاکٹر نعیم رؤف کے احکامات پر کیا گیا ہے۔ 1 ہفتہ قبل تمام اضلاع میں رمضان بازار فعال کر دیے جائیں گے۔ سیکرٹری بلدیات کا کہنا ہے پولیتھین بیگز کے استعمال کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی۔ بارش میں بازاروں میں موسم کی سہولیات بھی موجود ہوں گی۔ پنجاب بھر کے تعلیمی بورڈز کے تحت سالانہ امتحانات کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ میٹرک امتحانات کا آغاز 10 مئی اور لاہم کے امتحانات 26 مئی سے شروع ہوں گے۔ انٹر پارٹ 2 کے امتحانات کا آغاز 18 مئی اور پارٹ 1 کے امتحانات 4 جولائی سے ہوں گے۔ انٹر پارٹ 1-2 کے سالانہ امتحانات 2022 کے داخلے سنگل فیس کے ساتھ 31 مارچ تک جمع کروائے جا سکتے ہیں۔ میٹرک سالانہ امتحان کے داخلے 22 مارچ سے بند ہو چکے ہیں۔ امتحانات کے لیے حتمی ڈیٹ شیٹ پنجاب بھر کے تعلیمی بورڈ خود سے جاری کریں گے۔ رحیم یار خان کے شہریوں کو اپنے پروگرام کو یادگار بنانے کا موقع۔ کینال کنٹری کلب اور ریلائنس ایونٹ مینجمنٹ UK کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہو گئے۔ CEO کینال کنٹری کلب جام امان اللہ اور CEO ریلائنس ایونٹ مینجمنٹ ماجینا نے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ مزید جانتے ہیں عاصم صدیق سے۔ عاصم بتائیے۔
रहीम खान के शहरियों को अपने प्रोग्राम कराने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि बेहतरीन उनको माहौल भी मिलेगा और सर्विसेज भी मिलेंगी। ये माहौल, ये सर्विसेज उनको मिलेंगी यूके के स्टैंडर्ड से, क्योंकि रहीम खान में अब यूके की जो बेहतरीन इवेंट ऑर्गेनाइजर कंपनी है उसका और रहीम यार खान में कैनाल कंट्री क्लब का आपस में MOU साइन हुआ है। CEO कैनाल कंट्री क्लब जामा मानुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। जामा मानुल्लाह साहब, ये कैसे आप सर्विसेज देंगे? रहीम यार खान में बहुत सारी कंपनीज हैं, उनको किस तरह से मात दी जाएगी और क्या फ़र्क होगा जो इंटरनेशनल मेयार को बरकरार रखा जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें ये है कि जी हम इस फील्ड में तो पिछले 8-9 साल से हैं, लेकिन इसमें काफ़ी कमी कोताहियाँ हैं जो हम 8-9 साल से फील कर रहे हैं। जो हम सर्विसेज इस शहर में प्रोवाइड की जा रही हैं वो अप टू स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है। उस कमी कोताहियों को दूर करने के लिए हमने जो एक दुनिया की वेल रिकग्नाइज्ड यूके बेस्ड एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है उससे हमारा MOU साइन हो रहा है, जिसमें वो हमें जो हम एक मार्की यहाँ तमीर करने जा रहे हैं कैनाल कंट्री क्लब में, जो शहर की सबसे बड़ी मार्की और सबसे वेल इक्विप्ड और सबसे अच्छी इंटीरियर वाली मार्की होगी इंशाल्लाह। तो उसमें जो सर्विसेज जो दी जाएंगी, जो मैनेजमेंट की जाएगी, उसमें वो हमारे मददगार होंगे और हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक हमारे स्टाफ को हमें तरबियत देंगे और हम इंशाल्लाह उस मयार पे जो इंटरनेशनल मयार है, जब हमारी ये मार्की इस्टेब्लिश हो जाएगी जो इंशाल्लाह सितंबर में हम कंप्लीट कर लेंगे, तो वो इंशाल्लाह सबसे अच्छी मार्की होगी। और उसके साथ साथ हम अपने रेस्टोरेंट को भी अपग्रेड कर रहे हैं उस कंपनी की मदद से, जो इंशाल्लाह फर्स्ट रमजान से आपको फील होगा, जिसमें हम पाकिस्तान के सबसे अच्छे शेफ और सर्विसेज के लिए जो मैनेजमेंट है वो हमने तब्दील की है और इंशाल्लाह ताला इस शहर को एक नई चीज मिलेगी और फर्क महसूस होगा। बिल्कुल नई चीज मिलेगी शहर को, रहीम यार खान के वासियों को यहाँ पर रिलायंस इवेंट मैनेजमेंट यूके का इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है उसके दरमियान और कैनाल कंट्री क्लब के दरमियान एक MOU साइन हुआ है। इस MOU के तहत यहाँ के अमले को तरबियत दी जा रही है ताकि इंटरनेशनल मेयार को बरकरार रखा जा सके। रेस्टोरेंट जो है मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत हो गए हैं। आसिम सिद्दीक आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान में छोटे जराइम में मुलव्विस प्रोबेशन की सजा याफ्ता 1900 से ज्यादा मुलजमान की इस्लाह का सिलसिला जारी है। माहिर इमरान से जानते हैं। इमरान बताइए। जी बिल्कुल बात करेंगे। आज छोटे जुराइम में मुलव्विस मुलजमान को जो प्रोबेशन की सज़ा दी जाती है, मजमूई तौर पर बात करें तो इस वक्त 1900 से ज़ायद जो प्रोबेशन की सज़ाओं के मुलजमान हैं उनके हवाले से जो उनकी सलाह जारी है। साबिक फिनांस सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार हैं हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे, प्रोबेशन दरअसल है क्या? और जी बिल्कुल, प्रोबेशन जो है ये बेसिकली कोर्ट की तरफ से एक रिलीफ होता है। जैसे कोई माइनर किस्म के छोटे जराइम होते हैं, जैसे कि बिजली चोरी हो गया और वायलेशन हो गई, लाउड स्पीकर एक्ट की वायलेशन हो गई, या जो अदर माइनर किस्म के ऑफेंस होते हैं, ये उसके लिए एक रिलीफ दिया जाता है अगर वो इकबाली जुर्म कर लेता है मुजरिम और इस बात की यकीन दहानी कराता है कि वो आइंदा से ये जुर्म नहीं करेगा, तो कोर्ट उसको ट्रायल करने की बजाय प्रोबेशन पे भेज देती है। इस हवाले से बात करें, ये दरअसल एक इस्लाह करने का, इस्लाह का मौका देने का जो एक प्रोसेस होता है अदालतों की जानिब से, इस्लाह करने का तरीका है। माहिर इमरान आपका शुक्रिया। जिला खानेवाल की तामीर तरक्की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बरवक्त तकमील का मिशन। डिप्टी कमिश्नर सलमान खान लोधी का प्रोजेक्ट्स पर काम की रफ्तार का जायजा लेने के लिए दौरा किया गया है। TH के अस्पताल में ज़ेर तामीर बेड्स, यूरोलॉजी वार्ड, गर्ल्स डिग्री कॉलेज के अपग्रेडेशन के काम का भी मुआयना किया गया। डीडी खान से सेहत के शोबे से बड़ी खबर। ज़ेर तामीर कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट की OPD आइंदा माह शुरू करने की तैयारियां। कमिश्नर लियाकत अली चट्टा ने कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट के तामीराती काम का जायजा लिया है। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट वसीम अख्तर जतोई और दीगर भी हमराह हैं। कमिश्नर लियाकत अली चट्टा ने प्रोजेक्ट की पेशरफ्त के हवाले से ब्रीफिंग भी ली है। डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर IDREP अजलाल बलोच ने ब्रीफिंग दी। रोही स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।